इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे आप हमारे शिक्षक ऐप पर अवकाश आवेदन किस प्रकार से करेंगे, और जब अवकाश आवेदन आप कर देते हैं तो आपके शाला प्रभारी उस अवकाश आवेदन को अप्रूव कैसे करेंगे। यदि आपने ओडी ली है तो उसे अप्रूव कैसे करेंगे, और प्रशिक्षण आपने दर्ज किया है तो शाला प्रभारी उसे अप्रूव कैसे करेंगे। इन दो बिंदुओं पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो आप ओपन करें हमारे शिक्षक ऐप। अब यहाँ आपको सर्वप्रथम हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन कर लेना है। तो अपनी व्यक्तिगत यूनिक आईडी लिखें और जो आपका पासवर्ड है हमारे शिक्षक ऐप पर जो आप यूज कर रहे हैं उसे लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ हम देखेंगे आपको अवकाश आवेदन करना है तो कहाँ पर वह ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ हम नीचे देखें, नीचे आप देख रहे हैं विभिन्न ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में छुट्टी आवेदन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ यह जो आप देख रहे हैं पेज शासकीय सेवक द्वारा अवकाश आवेदन, यहाँ से आप अवकाश आवेदन करेंगे। आपका नाम, धारित पद, अनुभाग कार्यालय और विभाग, मूल वेतन यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अवकाश का विवरण, किस प्रकार का आप अवकाश लेना चाहते हैं। अवकाश का प्रकार चुनें। तो ज़्यादातर हमें आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हम देखेंगे आकस्मिक अवकाश किस प्रकार से आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कैजुअल लीव या आकस्मिक अवकाश। कब से कब तक का आप आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं। तो यहाँ दिनांक सेलेक्ट करना है आपको। जैसे आप एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेना चाहते हैं तो यहाँ दोनों जगह एक ही दिनांक आप सिलेक्ट कर दें। और यदि आप 2 दिन का अवकाश लेना चाहते हैं तो अगली दिनांक सेलेक्ट करें। 3 दिन का अवकाश लेना चाहते हैं तो अगली दिनांक सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हम एक ही दिन का अवकाश लेना चाहते हैं तो हम दोनों जगह एक ही दिनांक सेलेक्ट करते हैं। कुल टोटल डेज यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अवकाश के पहले बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक अवकाश यदि कोई है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सेलेक्ट रहने दें। अवकाश का कारण, किस कारण से आप आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं तो अवकाश का कारण आप यहाँ पर लिखेंगे। और नीचे आप देख रहे हैं अवकाश अवधि के दौरान पता एवं मोबाइल नंबर। अवकाश अवधि में आप कहाँ रहेंगे वह पता लिखना है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। नीचे हम देखें अवकाश सारांश दिया गया है। कैजुअल लीव अवधि दी गई है 1 दिन। अब यह पीडीएफ आप जनरेट करना चाहते हैं, जो आपने अवकाश यहाँ पर लिया है उस अवकाश की पीडीएफ जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ जनरेट पीडीएफ ओके पर आप क्लिक करें। तो यहाँ पर अवकाश की पीडीएफ आप देख रहे हैं प्रदर्शित होती है। यहाँ अवकाश का प्रकार है, नीचे शासकीय सेवक के हस्ताक्षर हैं। चूँकि यह यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक नहीं है, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। तो हमने इसे डाउनलोड कर लिया। क्लोज पर आप क्लिक कर दें। नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देश को भी आप अवश्य देखें। सुनिश्चित करें कि संकुल स्तर पर आपकी सर्विस बुक में लीव बैलेंस को समय समय पर अपडेट किया जाए। ऑप्शनल एंड कैजुअल लीव को छोड़कर लीव एप्लीकेशन अपलोड करना अनिवार्य है। तो जो यहाँ पर हमने पीडीएफ डाउनलोड की है लीव एप्लीकेशन, ऑप्शनल और कैजुअल लीव को छोड़कर अन्य अवकाश यदि आप लेते हैं तो इसे अपलोड करना आवश्यक है। ऑप्शनल और कैजुअल लीव में इसे अपलोड करना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र ऑप्शनल है। यदि आप यहाँ हस्ताक्षरित अवकाश आवेदन पत्र अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। सहायक दस्तावेज, मेडिकल और बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑप्शनल है। चूँकि आप कैजुअल लीव ले रहे हैं, आकस्मिक अवकाश ले रहे हैं तो यह आवश्यक नहीं है। आप यहाँ सीधा सेव एंड अप्लाई पर क्लिक कर दें तो आपका अवकाश आवेदन यहाँ पर दर्ज हो जाता है। तो हम क्लिक करते हैं सेव एंड अप्लाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आवेदन सफल, आपका अवकाश आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। अवकाश आवेदन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश पर जाएं। तो अवकाश आपके शाला प्रभारी को भेज दिया जाएगा। जब वह ऐसे स्वीकृत करेंगे तब आप अवकाश पर जा सकते हैं। हम देखेंगे शाला प्रभारी किस प्रकार से किसी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत करेंगे, उस प्रोसेस को भी हम देखते हैं। जिस प्रकार से हमने कैजुअल लीव के लिए आवेदन किया है उसी प्रकार से आप अन्य अवकाश के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिस अवकाश में डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वह अपलोड करें, और जिस अवकाश में डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं, जैसे कैजुअल लीव में किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें आप अपलोड नहीं करें। ओके, व्यू हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो आपने अवकाश लिए हैं वह यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। अब इस अवकाश को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, जो अवकाश आपने लिया है, यदि आप इस अवकाश पर नहीं जाते, आपका अवकाश पर जाना कैंसिल हो जाता है तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। यदि यह एक बार स्वीकृत हो जाता है तो फिर आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। तो स्वीकृत होने से पहले आप इस अवकाश को डिलीट कर सकते हैं, जो नीचे डिलीट का ऑप्शन है, या एडिट करना चाहते हैं इस अवकाश को तो एडिट भी कर सकते हैं। अर्थात जो अवकाश आवेदन आपने यहाँ पर किया है
उसमें आप अवधि बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो एडिट पर क्लिक करके आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे एडिट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं डेट आप पुनः सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। आप डेट लीव पर क्लिक कर दें तो यह लीव आपकी अपडेट हो जाती है और आप इसमें दिन भी कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो यह नया यहाँ पर अपडेट दिया गया है। इसके पहले हम इस लीव को एक बार दर्ज करने के पश्चात इसमें संशोधन नहीं कर पाते थे, अब आप संशोधन कर सकते हैं। तो लीव आपकी यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। अब हम देखते हैं आपके साला प्रभारी किस प्रकार से इस लीव को अप्रूव करेंगे, उस प्रोसेस को भी हम देखते हैं। तो हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करना होगा। जो आपके साला प्रभारी हैं, जो OIS कहे जाते हैं, OIS के रूप में उन्हें मैप किया गया है, उनकी व्यक्तिगत यूनिक ID यहाँ पर लिखेंगे, उनका पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अर्थात हमारे शिक्षक ऐप को साला प्रभारी यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अब यहाँ आप देख रहे हैं जो आपके साला प्रभारी हैं उनका हमारे शिक्षक ऐप लॉगिन हो चुका है। अब नीचे आप देखें, पूर्ण प्रोफाइल देखें, इसके नीचे अवकाश अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति, प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति, OD अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति। अब साला प्रभारी अवकाश को स्वीकृत करना चाहते हैं तो अवकाश अनुरोध स्वीकृति पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर कार्रवाई नोट देखें, आप यहाँ सभी प्रकार के अवकाश रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्वीकृत केवल आकस्मिक और वैकल्पिक या OL अवकाश ही कर सकते हैं। अन्य अवकाश स्वीकृत करने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 का उपयोग करना होगा। अब नीचे आप देखें, ऑल लीव्स यहाँ पर दी गई हैं, 2 पेंडिंग, 3 अप्रूव्ड और रिजेक्टेड 0। तो 5 अवकाश यहाँ पर किए गए हैं विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों द्वारा, 5 शिक्षकों द्वारा। इनमें से 2 पेंडिंग हैं, 3 अप्रूव हो चुकी हैं। चूँकि पूर्व में यह अवकाश ऑटो अप्रूव हो रहे थे तो 3 अप्रूव हो चुके हैं। अब यहाँ देखें, जो अभी हमने आकस्मिक अवकाश यहाँ पर दर्ज किया था, अवकाश के लिए आवेदन किया था, वह प्रदर्शित हो रहा है। जो आप देख रहे हैं प्रारंभ में, यह पेंडिंग है। इसे आप स्वीकृत करना चाहते हैं, अप्रूव करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन है, रिजेक्ट का भी है, अप्रूव का भी है। तो अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पर क्लिक कर दें और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पर क्लिक कर दें। क्योंकि इस अवकाश को साला प्रभारी अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव पर क्लिक करें। आर यू श्योर यू वांट टू स्वीकृत या अप्रूव दिस कैजुअल लीव रिक्वेस्ट, एस कन्फर्म पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, लीव एप्लीकेशन सफलतापूर्वक स्वीकृत या अप्रूव्ड हो गया है। इस प्रकार से अवकाश आवेदन आप अप्रूव करेंगे। अब यहाँ पर एक और अवकाश दिया गया है, इसे भी अप्रूव करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं ऑप्शन सेल्फ अप्रूवल नॉट अलाउड, अर्थात विद्यालय प्रभारी अपना स्वयं का अवकाश यहाँ पर अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यह साला प्रभारी का अवकाश है, यहाँ पर स्वयं अप्रूव नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं, जैसे OD के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो साला प्रभारी किस प्रकार से ऑनलाइन ड्यूटी को अप्रूव करेंगे। तो हम बैक चलते हैं और यहाँ देखते हैं, अब OD अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति, इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो OD है वह पेंडिंग है, इन्हें भी आपको अप्रूव या रिजेक्ट करना है। चूँकि यह अप्रूव करना इसलिए आवश्यक है, जब साला प्रभारी द्वारा OD रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी तभी शिक्षक अपनी उपस्थिति OD के दौरान या ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कर सकते हैं। तो इन्हें अप्रूव करना आवश्यक है। तो साला प्रभारी हैं वह अप्रूव पर क्लिक करेंगे, यहाँ मैसेज प्रदर्शित होगा क्या आप इस OD रिक्वेस्ट को स्वीकृत करना चाहते हैं, एस कन्फर्म पर आप क्लिक कर देंगे। यह मैसेज शो होगा, OD एप्लीकेशन सफलतापूर्वक स्वीकृत हो गया है। तो इस प्रकार से OD के लिए जो आवेदन किए गए हैं उसे अप्रूव कर सकते हैं। एस कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे, यह अप्रूव हो जाती है। आप सभी जो यहाँ पर OD के लिए रिक्वेस्ट हैं उन्हें आप अप्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर साला प्रभारी की भी OD प्रदर्शित हो रही है, पूर्व से अप्रूव्ड है, और भी जो OD हैं यह ऑटो अप्रूव्ड हो चुकी हैं पूर्व में। अब जो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई हैं उन्हें विद्यालय प्रभारी या OIS को अप्रूव करना है। तो इस प्रकार से हमने OD की जानकारी भी देखी, ऑफिशियल ड्यूटी को किस प्रकार से विद्यालय प्रभारी अप्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं प्रशिक्षण के लिए जो रिक्वेस्ट की गई है उसे कैसे साला प्रभारी अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है प्रशिक्षण अनुरोध स्वीकृति अस्वीकृति, इस पर आप क्लिक कर दें तो जो प्रशिक्षण है यहाँ पर प्रदर्शित होंगे, इन्हें अप्रूव करना है। तो जैसे पहला प्रशिक्षण साला प्रभारी का ही दर्ज किया गया है, अप्रूव पर आप क्लिक करें, एस कन्फर्म पर यहाँ पर क्लिक कर दें तो यह अप्रूव हो जाता है
और दूसरा प्रशिक्षण एक और शिक्षक का अप्रूव पर आप क्लिक करें, एस कन्फर्म पर आप क्लिक कर दें तो यह मैसेज प्रदर्शित होता है, ट्रेनिंग एप्लीकेशन सफलतापूर्वक स्वीकृत हो गया है। इस प्रकार से आप सभी जो प्रशिक्षण रिक्वेस्ट हैं उन्हें अप्रूव करेंगे। अप्रूव करना आवश्यक है, अन्यथा शिक्षक अपनी उपस्थिति प्रशिक्षण स्थल पर नहीं लगा सकेंगे। तो इस प्रकार से आप इन्हें अप्रूव कर दें। तो इस प्रकार से हमने देखा शाला प्रभारी कैसे अवकाश आवेदन, ओडी रिक्वेस्ट और ट्रेनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे, वह जानकारी यहाँ पर हमने देखी। तो आप भी यदि शाला प्रभारी हैं तो इस प्रकार से आप शाला में पदस्थ शिक्षकों की यह जानकारियाँ अप्रूव करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।